अब दूसरी खबर का रुख करेंगे, जहां माफिया ने जानलेवा ट्रैक्टर चलाया है। आप कहेंगे ट्रैक्टर चलाने से भला तकलीफ किसको होगी? जी हां, ट्रैक्टर चलाया तो है ही, बल्कि ट्रैक्टर एक सरकारी कर्मी के ऊपर चढ़ा दिया है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की, जहां खनन माफियाओं का आतंक देखने को मिला है। यहां सोन नदी में हो रहे रेत के अवैध खनन को रोकने गए पटवारी प्रसन्न सिंह को माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक ब्यौहारी तहसील के खड्डा में पदस्थ पटवारी प्रसन्न सिंह तहसीलदार ने आदेश पर अपने 3 अन्य साथियों के साथ रेत का अवैध उत्खनन रोकने गए थे। उन्होंने इस दौरान अवैध उत्खनन कर रहे परिवहन ट्रैक्टर को पकड़ने के लिए कोशिश की, पकड़ा भी। उसी दौरान गोपालपुर गांव में खनन माफियाओं ने पटवारी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद जिले में हड़कंप मच गया है। मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि शहडोल जिले में रेत और कोयले का अवैध खनन जोरों पर है। स्थानीय लोगों की माने तो किसी खनन माफिया के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। यही कारण है कि उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो किसी सरकारी कर्मी पर गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं। हमारे पास 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। नेहा बग्गा जी भारतीय जनता पार्टी की प्रखर प्रवक्ता हैं, मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राम पांडे जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राम पांडे जी का पहला रुख करूंगा, क्योंकि 3 तारीख को बेसब्री से राम पांडे जी को इंतजार है। राम पांडे जी, क्या चल रहा है शहडोल में, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जो शहडोल में चल रहा है वो चलाया जा रहा है, उसकी परमिशन दी जा रही है, और अभी से नहीं दी जा रही है, 20 साल से दी जा रही है कि आप तो लूटो, चाहे रेत हो, पत्थर हो, कोयला हो, और बीच में कोई आए तो उसे मार दो, चाहे वो पटवारी हो, अधिकारी हो, आईपीएस अफसर हो, तहसीलदार हो, कोई भी बना रहे। विवेचना होगी, खानापूर्ति होगी, जांच होगी, कार्रवाई नहीं होगी, सजा किसी को नहीं होगी। लोग उठाते रहे मामला, कांग्रेस शिकायत करती रहे, विधानसभा में क्वेश्चन उठाती रहे, जनता सड़कों पर आ जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो रेत का खेल है या खदान का खेल है, यहाँ से अवैध वसूली हो रही, सरकारी अवैध है, खरीद फरोख्त की सरकार है, तो ये जो अवैध वसूली हो रही है, कमीशन जो मिल रहा है, पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, भ्रष्टाचार के पैसे से विधायक खरीदे जाते हैं, कोठियां बनती हैं, बंगले बन रहे हैं, हजारों करोड़ कमा रहे हैं, चुनावों में साड़ियां बांटी जाती हैं, दारू बांटी जाती है। ठीक है सर, पैसे के लिफाफे हम इसी मुद्दे पे रहते हैं। मैं नेहा बग्गा जी की प्रतिक्रिया लूंगा। नेहा बग्गा जी, राम पांडे जी का कहना है कि ये आपके जिसको आप स्वर्णिम काल कहते हैं, 18 वर्षों के शासन काल की देन है। देखिए, एक बात तो इस मध्य प्रदेश की जनता ने देखी है और इसीलिए कांग्रेस को नकारा है। नक्सल को समाप्त किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। सिमी आतंकवाद को समाप्त किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। डकैतों को समाप्त मध्य प्रदेश में किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। 15 महीने की सरकार याद करिए जब कांग्रेस पार्टी की थी, उस समय स्वयं इनके मंत्री उमंग सिंघार बता रहे थे कि शराब माफिया, रेत माफिया, खनन माफिया, उनको पनपाने का काम अगर कोई कर रहा है तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं। अगर उमंग सिंघार गलत कह रहे थे तो उनको पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला गया? उनको क्यों चुनाव की टिकट देने से साइड किया गया? क्योंकि ये भी अंदर से जानते हैं कि अगर खुल के इस प्रकार से उमंग सिंघार का विरोध करती कांग्रेस पार्टी तो उमंग सिंघार इनकी पोल पट्टियां खोल देते। और भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी प्रकार के माफियाओं पर नकेल भी कसने का काम किया है, इनको समाप्त करने के लिए प्रक्रिया भी चलाई है, 10 फीट गड्ढे में भी गाड़ा है, इनकी जमीनों को जमींदोज भी किया है। और जिस प्रकार से कानून का राज मध्य प्रदेश में चला है, यही कांग्रेस पार्टी की पीड़ा है। अति उत्साहित होकर इन्होंने फिर से अपने साथियों को एक प्रकार से सक्रिय करने का प्रयास किया है चुनाव आचार संहिता के समय। पर आप ये देखिएगा कि 3 तारीख को जब मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद से बनेगी तो इनको ध्वस्त भी करेंगे, इनको समाप्त भी करेंगे, कड़ी कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और एक उमंग सिंघार नहीं, वर्तमान के जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, उन्होंने तो बकायदा रेट लिस्ट निकाली थी इसके बारे में कि कांग्रेस किस प्रकार से समर्थन देती है। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि एक गलत फहमी में कुछ लोग जो अभी चल रहे हैं, 3 तारीख को उनकी आंखों के सामने से जाले साफ होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और पुनः कानून की जो है शिकंजा कसेगा, कार्रवाई होगी और इनको जेलों के पीछे भेजा जाएगा। ठीक है, मैं राम पांडे जी के पास आऊंगा, लेकिन नेहा जी आपसे एक सवाल रहेगा
कि आप कह रही हैं आपने नक्सल को खत्म किया, ये खत्म किया, वो खत्म किया। जब आपने सब खत्म कर दिया तो ये हो क्या रहा है? मुरैना की बात की जाए, अजयगढ़ की बात की जाए, पन्ना की बात की जाए, खजुराहो की बात की जाए, यहां सोन नदी में शहडोल की बात की जाए, तो फिर ये सब हो कहां से रहा है अगर सब समाप्त हो गया है तो? कि आचार संहिता लगी है तो आप प्रशासन में सक्रिय भूमिका में नहीं है इसलिए हो रहा है? नहीं, देखिए, वर्तमान में आचार संहिता लगी हुई है, कोई सरकार तो है नहीं इस समय, ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है जी। नंबर एक। नंबर दो कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं इनको समाप्त किया गया है, और ये मध्य प्रदेश का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये आप लोग इसके साक्षी हैं, जनता इसकी साक्षी है। और इसीलिए कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश शांति का टापू कहलाता है। वो काल भी आपको याद होगा जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, किस प्रकार से सिमी के लोग कंधे से कंधा मिला के गलबैया किया करते थे कांग्रेस पार्टी के साथ। खुद कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कांवरे जी की हत्या नक्सलियों ने उनके घर में घुस के की थी। इस प्रकार से जो दिनों दिन माफियों का राज बढ़ रहा था उसको समाप्त किसने किया? कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ठीक, निश्चित तौर नेहा पर जी जब का ये काल कहना है कि प्रशासन में हम हमेशा से ही हिमायती रहे हैं, सही काम हो, और कांग्रेस के कुशासन को हमने खत्म तो किया ही है। इस वक्त आचार संहिता का भी उन्होंने हवाला दे दिया है। राम पांडे जी काफी नाम भी आपके गिना दिए, सिंगार जी का और खुद नेता प्रतिपक्ष जी का, आरोप पर जवाब दीजिए। देखिए, आप तो प्रामाणिकता के साथ दिखा रहे हैं क्या चल रहा है, और संविधान के अनुसार जब तक नया मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले लेता है तब तक पुराना मुख्यमंत्री ही मुख्यमंत्री माना जाता है, और वो एसपी, कलेक्टर, अधिकारियों को निर्देश दे सकता है, उनसे काम ले सकता है। अब इन्होंने उमंग सिंगार का नाम लिया। मैडम जब भी मेरे सामने आई है, उमंग सिंगार इनके फेवरेट हैं, लेकिन ये अजय विश्नोई का नाम नहीं लेते, जिन्होंने कहा शिवराज जो है बहुत नकारा है, निकम्मे है, भ्रष्ट है। जयंत मलैया ने भी यही कहा कि ये शिवराज जो है नकारा है, निकम्मे है, भ्रष्ट है। गौरीशंकर बिसेन ने भी यही कहा, दीपक जोशी ने भी यही कहा, सत्यनारायण सत्तर ने भी कहा, 50 इनके नेता इनको भ्रष्ट बता चुके हैं। ये तो हमारे एक दो नेताओं का नाम इन्होंने रट लिया है। फिर आप देखिए वर्तमान में सबसे ज्यादा अवैध उत्खनन कहाँ हो रहा है। और उसके पहले एक बात और बता दूं मैं, अभी ये कहते हैं कि हमारे पास पावर नहीं है। कुछ दिन पहले इसी शहडोल में अवैध खदान में 7 मजदूरों की मृत्यु हो गई। ये तो पटवारी है, इनका मामला प्रकाश में आ गया। 7 मजदूरों पर कोई ज्यादा चर्चा नहीं हुई, और इसी शहडोल में इस कुछ दिनों पहले की बात है, कोयले की अवैध खदान में 7 मजदूर मर गए। तब तो फुल फ्लैज मुख्यमंत्री थे, बताइए क्या कार्रवाई हुई। और एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी नरेंद्र कुमार, ग्वालियर मुरैना में पोस्टेड थे, रात में वो कार्रवाई करने के लिए उन पर चढ़ा दिया, उनको जान से मार दिया गया, उनके हत्यारों की सजा दिलवाई इस सरकार। तहसीलदार पर अटक हो जाता है, पन्ना में एसपी पर अटक हो जाता है। पन्ना से खनन मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह, वहां रेत खनन ईंटों से चल रहा है। ठीक है राम पांडे जी, आपके आरोप वाजिब है, लेकिन एक काउंटर आपसे भी करना चाहूंगा। राम जी, इतना राम पांडे जी, थोड़ा सा आपसे, इतना सब कुछ हो रहा है, इतना सब कुछ हुआ, आपने तो चुनावी मुद्दा ही नहीं बनाया। आप सोशल मीडिया की बात तो ठीक है, कभी कांग्रेस सड़कों पर क्यों नहीं दिखती इस मुद्दे को लेकर, कि कांग्रेस भी इसी व्यवस्था से आश्वस्त है कि ठीक है भाई सरकार में आएंगे, जो चल रहा है चलने देंगे? नहीं, कांग्रेस कहीं नहीं जाती, कांग्रेस तो घर में ही रहती है। आज की बंगले से बाहर जा नहीं, विजय सिंह बंगले से जाते हैं। ये राम पांडे जी मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन वाकई ये कंसर्न जो है, किया जाता है, ये मुद्दा वाकई संज्ञान में लेने लायक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस प्रमुखता से नहीं उठा। भी इसी की जगह भारतीय जनता पार्टी होती तो हो सकता है इस मुद्दे को और अलग स्तर पर ले जाती। अभी आचार संहिता प्रभावी है, ठीक है, लेकिन 7 मजदूरों की आप मृत्यु की बात कर रहे हैं जी। ये बात सफेद और ये बात भारतीय तो ठीक नजर आता है, लेकिन मीडिया बोलता है तो ये बहुत आना चाहता है। नहीं, मतलब जनता कर्नाटक में कांग्रेस को जिता दिया, मतलब कांग्रेस वोट पर नहीं, हिमाचल में कांग्रेस को जिता दिया, सालों से कांग्रेस जीत रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जिता दिया, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जिताया था, राजस्थान में कांग्रेस को जिताया था, लेकिन डायलॉग वही चलता है, सड़क पर नहीं आ रही है बीजेपी के द्वारा। नहीं सर, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। मैं
पक्ष नहीं रख रहा हूं, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर 7 मजदूर मृत्यु हुई थी उनकी, तो उनके परिजनों से मिलना चाहिए? कांग्रेस इस मुद्दे को और प्रमुखता से ला सकती थी। बहरहाल नेहा बग्गा जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, झूठे नाम लेकर बिना प्रमाण के राम पांडे जी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम ले रहे हैं, ये तो जनता प्रमाणित करेगी 3 तारीख को राम पांडे जी। और लगातार कांग्रेस पार्टी हो या छिंदवाड़ा में कमलनाथ हो, क्या आप भूल गए कि छिंदवाड़ा बंद खदान के अंदर कोयला निकालने जो मजदूर गए थे, किस प्रकार से उनकी मौत हुई? और ये आपकी सरकार थी कांग्रेस पार्टी की उस 15 महीने में। क्या आप भूल गए कि कमलनाथ पिछले 45-40 साल से वहां से सांसद रहे, विधायक रहे और लगातार इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा देते रहे? तो एक छिंदवाड़ा में रहते हुए 40-45 साल में जब आपने बर्बादी की, किसान वहां पर मजदूरों की कोल माइनिंग से अवैध उत्खनन करवाकर आपने उनकी जानें ली हैं, उस पर कार्रवाई किसने की? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और इसीलिए उस पर नकेल कसा गया। चाहे वो राम पांडे जी, 3 तारीख को आ रहे हैं आप? अब तो बाबा वगैरह भी टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है, एक होना चाहिए। शिवराज जी पीछे किया गया था, इसके पीछे किया गया है। उसके बाद इनके दूसरे नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, राम पांडे जी उस बात को छोड़ देते। मैं पूछ रहा हूं, अगर 3 तारीख को आप आएंगे तो इस संदर्भ में कार्रवाई का आश्वासन देते हैं? नेहा बग्गा जी ने तो कह दिया कि हम अगर आएंगे तो हम ठोस कार्रवाई करेंगे। जी, अब आप बोलने नहीं देते तो आप सुनो, मैं इधर बोलता रहता। राम पांडे जी, मेरे पास भी सीमित, मैं इसी मुद्दे पे थोड़ा फोकस रहना चाहता हूं। आपने बात रख दी, सब आरोप प्रत्यारोप हो गए। मैं अब कार्रवाई के संदर्भ में, अगर 3 तारीख को आते हैं तो क्या पटवारी के परिवार को न्याय कांग्रेस पार्टी दिलाएगी? राम पांडे जी ये बात कह रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहा था? जी बताएं। तो क्वेश्चन तो पूछिए। क्या 3 तारीख को जब आप आ जाएंगे, आपके अनुसार आप आ रहे हैं, तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? यहाँ की अवैध खनन जो है वो सब बंद हो जाएगा? सारे डंपर हमको जेल में दिखेंगे? सभी जितने लोग अवैध कार्रवाई कर रहे हैं सब थम जाएंगी पूरे प्रदेश में? 15 महीने की हमारी सरकार थी, 50 लोगों को आई थी अवैध करने वालों पर। मेरा माफिया 50 लोग जेल में सजा, 50 के 50 भारतीय पे छूट गए, बाहर आ गए। क्या माफियाओं के वालों के कारण चली गई? उन्होंने पैसा इकट्ठा करके बीजेपी को दिया, 35 करोड़ में विधायक गए। तो हम तो अपनी कुर्बान कर दें कार्रवाई करने के लिए। ठीक है, आप प्रतिबद्ध हैं। नेहा बग्गा जी और राम पांडे जी दोनों कार्रवाई के संदर्भ में प्रतिबद्ध हैं, कह रहे हैं कि 3 तारीख को जब भी हम सरकार में आएंगे कार्रवाई करेंगे। बहरहाल अगर हटकर देखा जाए तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, और ये अवैध रेत, अवैध खनन के मामले में ये जो जानलेवा हमले हो रहे हैं, इनमें वाकई चिंताजनक स्थिति है। रोक लगनी चाहिए और कड़ी से कड़ी एक नजीर बनाने वाली कार्रवाई होना चाहिए। इंतजार रहेगा जिसकी नई सरकार आती है, क्या इस पटवारी के परिवार को न्याय मिलता है।